नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यामो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से आज से हम आपके लिए आज से हम आज से आज से हम आपके लिए जो आरओ एआरओ या समीक्षा अधिकारी से कहते हैं, उसके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। एमसीक्यू जो प्रीवियस पीवाईक्यू पे आधारित है, उसको लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बार आप पेपर दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इस रिपीट के अनुसार से आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए की रोल होता है, ये वही रोल होता है कि जिससे आपको पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसी के मद्देनजर हम आपके लिए लिखा, इसमें एमसीक्यू भी होगा और पीवाईक्यू भी होगा। इससे लीजिए, इसका लाभ उठाइए। ठीक दोस्तों, इसके लिए इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है अमोक क्लासेस करके है, आप वहाँ पे अमोक क्लासेस करके वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो भी फ्री में ही। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? आप थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। अभ्यंतर विलोम क्या होगा दोस्तों? वाय। अभ्यंतर विलोम क्या होता है? वाय। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले क्या है? प्रथम का प्रथम का प्रथम का विपरीतार्थी शब्द कौन सा? प्रथम क्या होता है? जो मतलब प्रथम जो शुरुआत में होता है उसका क्या होगा? अंतिम। क्या होगा दोस्तों? अंतिम। ठीक है, जैसे ये गौड़, गौड़ का मतलब क्या होता है? जो प्रमुख ना हो, तो इसका क्या होगा? प्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान होगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। ठीक, आगे चलते हैं। श्री गणेश से क्या होता है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश क्या होता है? इतश्री। श्री गणेश क्या होता है दोस्तों? इतश्री, यानी इतश्री का मतलब हो जिसका अच्छे से या शुभ रूप से समापन हो। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी में देख लीजिएगा, आगे और देख सकते हैं कुछ शब्द क्या है। जैसे इत, आगे चलते हैं। आर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। और आर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। आर्वाचीन क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक। आर्वाचीन को विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आधुनिक। ठीक है, सॉरी, आर्वाचीन। देखिए, आर्वाचीन और प्राचीन दो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक होता है प्राचीन, मैं बताता हूँ, दूसरा होता है आधुनिक। ठीक है, जब भी आपको प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है जो बहुत पुराना हो, और आर्वाचीन का मतलब होता है, आर्वाचीन मतलब हो जो आधुनिक हो। क्या हो? आधुनिक हो। क्या हो? आधुनिक हो। यानी आर्वाचीन दे सकता है आपको। आर्वाचीन मतलब जो आधुनिक हो, या प्राचीन, यानी प्राचीन का जो विलोम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्वाचीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्वाचीन। ठीक है, अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम क्या होता है दोस्तों? पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या होता है? पुरातन। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अवनत क्या हो जाएगा? इसमें अवनत, अवनत की क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नत। ठीक, अद्यतन क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्यतन क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। ठीक है, आगे चलते हैं। उस अगला शब्द हमारा क्या? नूतन। नूतन मतलब क्या होता है दोस्तों? नूतन मतलब जो नया हो। क्या हो? जो नया हो। तो क्या हो जाएगा इसका? नूतन से पुरातन। नूतन से क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरातन। ठीक है, गौरव। गौरव का विलोम क्या होगा दोस्तों? गौरव का लाघव। गौरव का लाघव। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नैसर्गिक मतलब होता है दोस्तों कि जो भगवान द्वारा या प्राकृतिक हो। क्या हो? प्राकृतिक हो। कैसा हो? प्राकृतिक हो। तो नैसर्गिक विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? नैसर्गिक विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। आपको ऑप्शन में प्राकृतिक भी दिया है, तो प्राकृतिक क्या है? इसका समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। अनउर्वरक उर्वरा हो जाता है। क्या हो जाता है? उर्वरा। ठीक, ये शब्द है। आगे चलिएगा। फिर से नैसर्गिक क्या हो जाएगा दोस्तों? कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे स्वर्गीय का नरकी। स्वर्गीय क्या हो जाए? नरकी। प्राकृतिक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक इसी का समानार्थी शब्द है। प्राकृतिक क्या है? इसी का समानार्थी शब्द है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और अनुग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थी शब्द होगा। अब अनुग्रह दिया है, अनुग्रह का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों?
विग्रह। अनुग्रह विपरीत शब्द क्या होता है? विग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। और परिग्रह, परिग्रह का जो शब्द होता है विपरीत अपरिग्रह। परिग्रह क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। आगे शब्द क्या? परिग्रह का अपरिग्रह। और आगे चलते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अनुग्रह क्या होगा दोस्तों? विग्रह। अनुग्रह क्या होगा? विग्रह। आगे चलते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विग्रह। सदाचार का क्या होगा? सदाचार का क्या होगा? कदाचार। सदाचार क्या होगा? कदाचार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अन्याय का, यहाँ अन्याय दिखा, अन्याय का न्याय हो जाएगा। अपराध का निरपराध हो जाएगा। ठीक है, निरपराध हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। ठीक है। आचार का दुराचार। आचार क्या हो जाएगा? दुराचार। ठीक, आगे चलते हैं। अब लिख रहा है इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। अच्छा, आपको देखना है कि कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म। जैसे आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का संपत्ति होता है। आपत्ति क्या होता है विलोम शब्द दोस्तों? अनापत्ति या विपत्ति या संपत्ति जो भी हो सकता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। गणतंत्र क्या हो सकता है? राजतंत्र हो सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आदृत का तिरस्कृत, यही आपका सही सुमेलित। आदृत का तिरस्कृत, यही आपका सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों। आवर्षण का विलोम जो होता है अनावर्षण होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण जो है विलोम शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर्तक का अनावर्तक। आवर्तक क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक, बार बार वही शब्द चूंकि पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने डाल दिया है। अमृत के क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृत में दोस्तों क्या होता है? विष होता है। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अमृत क्या हो जाएगा? विष। ठीक है। और मधुर का क्या हो जाएगा? जैसे ये मधुर दिया है, मधुर का विलोम क्या होता है? कटु। मधुर का क्या हो जाता है? कटु होता है। और ठीक, आगे चलते हैं। निषिद्ध का क्या होता है दोस्तों? निषिद्ध का होता है विहित। निषिद्ध क्या होता है? निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। ठीक है। निश्चित का अनिश्चित। निश्चित का अनिश्चित। उचित का अनुचित। उचित का अनुचित। और जो निर्मित हो वह निर्मित है। निषिद्ध का फिर से आ गया। निषिद्ध का विलोम क्या है? तो निषिद्ध की क्या हो जाएगा? विहित। निषिद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? विहित हो जाएगा। फिर से निषिद्ध पूछा गया। निषिद्ध का बार बार ये सब प्रश्न ऐसे हैं, मैं उन्हीं को डाला हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे। ठीक दोस्तों। शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का क्या हो जाएगा विलोम? आर्द्र हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। स्थूल, स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं। स्थूल क्या? शाश्वत। शाश्वत जो है उसी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथक का क्या हो जाएगा? पृथक का विलोम है। पृथक का क्या हो जाएगा? संयुक्त। जिस पृथक मतलब जो अलग अलग हो, संयुक्त मतलब जो एक में जुड़ा हुआ हो। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या होता है दोस्तों? उपयोग का निरुपयोग भी हो सकता है, अनुपयोग भी हो सकता है। यहाँ बी और डी दोनों हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। आगे चलते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। आपको देखना है कि इनमें से कौन से गलत युग्म है। दक्षिण का वाम सही है। विधि का निषेध ये भी सही है। बर्बर का शब्द ये भी सही है। यही एक उद्यम का निरुद्यम, उद्यमी का निरुद्यम होता है। क्या होता है? उद्यमी। उद्यमी अगर लिखा होता तो ये शब्द सही था, तो उद्यमी का निरुद्यम होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आपको इसमें भी देखना कि निम्न में से कौन सा एक शुद्ध है। कैसा शुद्ध? इसमें आप अंडरलाइन कर लेना। निम्न में से निम्नलिखित विलोम में से कौन सा शुद्ध है। जैसे अल्पज्ञ का बहुअज्ञ। अच्छा, संयुक्त का संधियुक्त, ये तो गलत युग्म है। अज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी गलत है। समस्त का अभ्यस्त, ये भी गलत है। ये क्या है? अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, ये आपका सही है। ठीक है। विलोमानार्थी शब्द के दृष्टिकोण से एक अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। कौन सा है दोस्तों? शब्द मतलब कौन सा? मतलब विलोम गलत दिया गया। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये सही है। बंधन का मोक्ष, ये भी सही है। और
मौलिक का अनुदिच और सचल का चल। सचल चल दोनों एक ही समानार्थी शब्द है, यानी ये दोनों आंसर हो सकता है इसका। ठीक दोस्तों, फिर से आगे प्राची क्या हो दोस्तों, प्राची मतलब प्राचीक क्या हो जाएगा, विलोम शब्द प्रतीची। प्राचीक क्या हो जाएगा, प्रतीची। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द के दृष्टिकोण से कौन सा एक सही युग्म है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द से सही शब्द है। आग्रह का, आग्रह दुराग्रह होता है, आग्रह के विग्रह नहीं होगा, सॉरी सही दृष्टिकोण से सही युग्म है। तो इसमें क्या, जारस का औरस, जारस मतलब जो होता है जो नाजायज बच्चे होते हैं, जो नाजायज बच्चे होते हैं उन्हें जारस कहा जाता है। औरस मतलब जो विवाहित पति पत्नी से बच्चे होते हैं उसे औरस कहा जाता है। तो ये जारस औरस ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द का युग्म सही है। आपको पढ़ना है जैसे कौन सा सही है इसमें। इसिप्त का अपशिप्त, अमित का समित, अघी निर्घी, हया का बेहया। इसमें हया और बेहया ये भी सही है, और अघी का निर्घी, अघी मतलब जो पापी होता है, निर्घी मतलब जो पापी ना हो। ठीक है, हया मतलब होता है लज्जा, हया मतलब क्या होता है लज्जा, हया मतलब क्या होता है लज्जा, जिसके कहते हैं कि बहुत बेहया इंसान हो भाई साहब आप, यानी आपके पास कोई लज्जा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से दृष्टिकोण से कौन सा युग्म गलत है। ध्यान दीजिए, कौन सा युग्म गलत है। इसमें मौन का मुखर सही है, ये बर्बर का शब्द ये भी सही है, शानदार समनार ये भी सही है, अनुचर का परिचर ये गलत है, अनुचर का परिचर ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। विलोम शब्दों को दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, आपको देखा अमित का परमित अच्छा, सत्कार का तिरस्कार, दुख का सुख, आच्छादित का अनाच्छादित होना चाहिए, आच्छादित का अनाच्छादित, यही आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका गलती क्या होना चाहिए इसका, अनाच्छादित, अनाच्छादित, अनाच्छादित। ठीक, इनमें से विलोम शब्दों का युग्म है, मतलब कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। आविर्भाव क्या होता है, आविर्भाव तिरोभाव होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, आविर्भाव को तिरोभाव, यही आपका गलत है। क्या है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अपराध का निरपराध ये सही है, यही आपका गलत है आपका। अपराध का निरपराध ये सही है, विहित का निषिद्ध ये भी सही है, अभी आपने पढ़ा उन्मूलन का रोपण ये भी सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आविर्भाव का तिरोभाव, बार बार हम चर्चा करें, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है, आगे चलते हैं। सरल, सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल शब्द का विलोम नहीं है। वक्र, वक्र है, कठिन है, विरल है, कुटिल है। विरल, विरल का मतलब क्या होता है आपका, जिसका विलोम शब्द नहीं है। देखिए वक्र का क्या होता है, रिजु, रिजु को मतलब वक्र का विलोम रिजभू होता है। ठीक है, कठिन को सरल कहते ही हैं, और कहते हैं बहुत कुटिल इंसान है, बहुत सरल इंसान है, ये भी सरल ही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों का सही युग्म है जैसे दिया गया है। अब इसमें से सही युग्म निकालना है। आग्रह का, आग्रह का गलत शब्द है, आग्रह क्या होगा, दुराग्रह होता है, आग्रह क्या होता है, दुराग्रह होता है, दुराग्रह ये गलत है। गणतंत्र का, इसका राजतंत्र होता है, क्या होता है, राजतंत्र होता है। थोक का फुटकर होता है, थोक का फुटकर होता है। ठीक है, आकीड़ का विकीड़ ये आपका गलत दिया है, आकीड़ का विकीड़ जो है आपका गलत दिया गया। ठीक है, अब आपको जो सामने दिया है इसमें कौन सा युग्म आपके दृष्टिकोण से सही है। कैसे पूछा है, सही युग्म। जैसे ऑप्शन दिया है अधिष्ठित का प्रतिष्ठित अच्छा, आस्था का विश्वास अच्छा, असूया का अनुसूया, प्रमुख का विमुख, यही सी ऑप्शन जो है आपका सही, अनुसूया का अनुसूया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द का एक युग्म गलत है। कैसा है, कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। कह रहा है विधि का निषेध ये भी सही है। अभी आपने पढ़ा आग्रह का दुराग्रह, आग्रह क्या होगा, दुराग्रह होता है, यही आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आवाहन का विसर्जन, हम लोग भगवान क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। अमित, अमी मतलब अमृत, और हलाल मतलब विष, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही, यही आपका ऑप्शन गलत है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। विलोम शब्द के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सा सही युग्म है। आकीड़ का विकीड़, आकीड़ का विकीड़, ईसिप्त का अभिषिप्त अच्छा, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष ये भी गलत है। आकीड़ की विकीड़ ये भी सही है, और ईसिप्त का अभिषिप्त ये गलत है, और ये भी सही, यानी ए और सी, ए एंड सी दोनों सही इसमें। ठीक, ए और
सी इसमें दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उत्पत्तिका, उत्पत्तिका क्या होता है? अधिपत्तिका। उत्पत्तिका मतलब होता है जो पर्वत होती है, पर्वतों के ऊपर जो घाटी होती है, ये वाले जो है उत्पत्तिका कहा जाता है। अधिपत्तिका मतलब तलहटी के नीचे वाली स्पेस को अधिपत्तिका कहा जाता है। ठीक दोस्तों। अनग, अनग मतलब क्या होता है? अनक, अनक का मतलब ये होता है, अनक मतलब क्या? पाप, पापी होता है। इनमें से क्या बताना है, इनमें से कौन सा अग का, अनक का विलोम है? तो जो अनक होता है, अनक का क्या अग होगा? अनक का क्या होता है? अग। अग मतलब जो पापी हो, अनक मतलब जो पापी ना हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो पापी हो। ऐसे देखा जाए तो मारा जा सकता है, बट ये वह व्यक्ति के लिए हो गई ये पाप। अनक मतलब जो पाप होता हो, पाप, पाप ना हो, पाप ना हो। अघ मतलब पाप, इसलिए अघी, अघी व्यक्ति के लिए संबंधित आंसर माना जा सकता है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है। अस्तब्ध, अस्तब्ध क्या हो जाएगा? अस्तब्ध, अस्तब्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्तब्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तरायण के सूर्य भगवान होते हैं ना उत्तरायण, तो उसी का क्या होगा? दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर से आ गया, उत्तरायण के दक्षिणायन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? सही युग्म का आपको पहचान करना है, कौन सा आपका सही है। जैसे विशेष का अशेष, विपत्ति का, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति। स्वतंत्रता, स्वाधीनता ये समानार्थी शब्द है। ऋजु का वक्र, ये आपका सही शब्द है, ये है आपका सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आगे कहते हैं ऋजु का क्या हो जाएगा? ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र। बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसे आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। अनुरूप क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुरूप का प्रतिरूप, अनुरूप का प्रतिरूप। विरूप आप लोग को कुछ दिमाग में आ सकता है, विरूप क्यों नहीं हो सकता? विरूप मतलब विपरीत हो गया, अनुरूप मतलब जो जिसका अनुसार, प्रतिरूप मतलब जिसका जस्ट उल्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या होता है? तृष्णा, तृष्णा में जो इच्छा होती है, अंदर से जो इच्छा होती है उसे तृष्णा कहा जाता है। वितृष्णा जब इच्छा ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। दीर्घायु क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घायु के कुछ लोग सोचेंगे सर चिरंजीव हो जाए, नहीं चिरंजीव नहीं होता, चिरायु नहीं, अल्पायु होगा। दीर्घायु का क्या? अल्पायु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गगनचुंबी, गगनचुंबी क्या हो जाएगा दोस्तों? धरा या थर, धराशायी नहीं होगा, भूतल नहीं होगा, ये तल स्पर्शी होगा। क्या होगा? तल स्पर्शी। मैंने बता दिया आंसर इसका पहले ही। विलोम शब्द के, आप लोग पहले मन से सोचा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक, मेरे आंसर देने से पहले। विलोम शब्द के दृष्टिकोण से कौन सा एक युग्म सही है? इसमें देखिएगा, तांडव का, तांडव का लास्ट से होता है, तांडव का लास्ट से होता है, ये गलत है। ठीक है। दित का अनित, यही आपका सही। मुक्त का विमुक्त नहीं, मुक्त का क्या होगा? बंधन, मुक्त क्या हो जाए? बंध। ठीक है, आगे चलते हैं। या ग्रस्त कहते हैं, क्या ग्रस्त, मुक्त का ग्रस्त। सद्भावना का दुराभावना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा विलोम शब्द अशुद्ध युग्म है? कौन सा विलोम शब्द अशुद्ध युग्म है? कौन कौन से देखिएगा। अनंत का असीम, अच्छा, कुशल का अकुशल, ये सही है। जड़ का चेतन, ये भी सही, जड़ मतलब मूर्ख, चेतन मतलब बुद्धिमान। धर्म का अधर्म, ये भी सही, ये है असीम। असीम और अनंत ये दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। विलोम शब्द के दृष्टिकोण से कौन सा युग्म शुद्ध है? क्या पूछा? शुद्ध पूछा है। चिराग का, चिराग का, विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त, ये आपका गलत है। अर्वाचीन का समीचीन सही है। सरस का अरस और विराग का चिराग, ये भी सही है, यानी यही आपका आंसर होगा। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल क्या होता है? अनुकूल होता है, सभी हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। फिर आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव, आविर्भाव क्या हो जाएगा? तिरोभाव। दोस्तों, हम आपके लिए ये एमसीक्यू जो करा रहे हैं, ये आपको पूरा पूरा अवलोकन पर आधारित है। आप इसे कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जानते हैं दोस्तों 400 पोस्ट हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं। ठीक है, तैयारी करने उसमें उसी का होगा जो अपने आप को अच्छा कर सकता है। हमारा चैनल जो इसका पीडीएफ आपको अमोक क्लासेज, क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।